ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कर लिया है सबसे बड़ा फैसला। भारतीय टीम के फैंस हो गए हैं हैरान, तो ऑस्ट्रेलिया टीम भी है परेशान। आखिरकार क्या है ऑस्ट्रेलिया की परेशानी की वजह? भारतीय टीम ने कौन सा फैसला किया है और इस फैसले का असर पहले वनडे में कितना पड़ेगा, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम जो है पहले वनडे मुकाबले में पर्थ में उतरने वाली है 19 तारीख को। अब से कुछ ही घंटों के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और कैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो लगातार परेशान और हैरान होता नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक तरफ जहां पर अपने खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से परेशान है। पहले एलेक्स कैरी जो है उनको रिलीज किया गया, फिर जॉश इंग्लिश से रिकवर नहीं कर पाए, जॉश फिलिप आए, तब तक एडम जंपा जो है पारिवारिक कारणों की वजह से बाहर हो गए। तो अभी एक दिन पहले ही कैमरन ग्रीन भी रूल्ड आउट हो गए, तो फिर मार्लस मार्नस लबुशेन को बुलाया गया। तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने जी जंजाल में पड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो एक फैसला करती नजर आई है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक टीम इंडिया 8 बल्लेबाजों के साथ जाने का जो फैसला है उसको जारी रखने वाली है। यानी टीम इंडिया 8 बल्लेबाजों को खिलाने ही वाली है। ये बात तय हो चुका है। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का जो ये 8 बल्लेबाजों वाला फिलॉसफी है, जो बैटिंग पोजीशन करने का है, वो जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन 8 बल्लेबाजों के साथ भी टीम इंडिया 6 गेंदबाजी का विकल्प लेकर के चलना चाहती है। और ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट ये भी देखना चाहती है कि जो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में मुकाबला होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर्थ का जो मैदान है वो थोड़ा सा तेज है, बाउंसी है, बल्ले पर बॉल आती है, तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। ऐसे में भारतीय टीम पेस बॉलर्स के साथ समझौता नहीं कर सकती है। तो किया जाए? क्या भारत वहां पर स्पिनर्स के साथ समझौता करेगा? और स्पिनर्स अगर होंगे तो कितने स्पिनर्स खेलेंगे वहां पर? अब भारतीय टीम चूंकि ऑस्ट्रेलिया में जो 15 सदस्यीय टीम लेकर गई है, उसमें अगर 4 प्लेयर्स को आप बाहर कर दो जो कहीं रेस में भी नहीं है, तो उसमें एक नाम आपका आएगा जायसवाल का, जो आपके ऑब्वियस सी बात है, 3 ही वनडे मैच है तो रोहित और गिल ओपनिंग करेंगे, तो जायसवाल वहां पर आते नहीं है। दूसरा प्लेयर विकेट कीपर खेलेंगे केएल राहुल, तो ध्रुव जुरेल को आप बाहर रख लीजिए, 2 हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा हो गए आपके 3। अब एक प्लेयर और जो इसमें आएगा वो प्लेयर आएगा जिसके खेलने को लेकर के हो रहा है कि कौन खेलेगा, या तो वाशिंगटन सुंदर खेल लें, या फिर कुलदीप यादव खेल लें, या फिर अक्षर पटेल खेल लें। मेरी माने तो मैं तो ये जानता हूं कि कुलदीप यादव किसी भी कंडीशन में दुनिया के किसी मैदान पर कोई भी फॉर्मेट हो, उनकी जगह प्लेइंग 11 में बनती है। लेकिन इस समय दिक्कत यह है कि आप इसके पहले कि आप ये चुनते कि भाई कुलदीप खेलें या अक्षर खेलें, कुलदीप खेलें या सुंदर खेलें, उसमें सबसे बड़ा लेकिन जो है वो निकल करके ये आ रहा है कि कुलदीप यादव बल्लेबाज नहीं है। यानी लोअर डाउन द ऑर्डर अगर जरूरत पड़ेगी बल्लेबाजी की, उसमें वो बल्लेबाजी करते आपको नजर नहीं आने वाले हैं। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट जो है वो निकल के सामने आ रहा है। अब ऐसे में टीम मैनेजमेंट के ऊपर में सब कुछ निर्भर कर रहा था। जो प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का नजर आया है उसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 को पक्का कर लिया कि भाई हमें तो अब इसी प्लेइंग 11 के साथ में जाना है, दुनिया चाहे जिसको जो सोचना है सोचे। अब उसमें ये एक चीज नजर आया कि अक्षर पटेल बल्लेबाजी भी करते नजर आए हैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान, हमने कल भी देखा। अक्षर पटेल जो है वो फील्डिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इवन हमने सुंदर को भी गेंदबाजी करते लगातार देखा है। और उसके अलावा अगर बल्लेबाजी की बात करें तो सुंदर बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाते नजर आए हैं। जो ताजा हमारे पास जानकारी निकल करके ऑस्ट्रेलिया से आई है उसमें ये निकल कर आई, चूंकि हमारे दोस्त भी वहां पर गए हुए कवर करने के लिए, तो मेरी बात भी हो रही थी, तो उन्होंने यही बताया कि जो देख के लग रहा है वो ये कि कुलदीप यादव शायद आपको नहीं खेलते नजर आए, या कोई इसके पीछे प्लान है ऑस्ट्रेलिया को हैरान परेशान करने के लिए कि अचानक से आप कुलदीप यादव को मैदान पर खिला दोगे। लेकिन लॉजिकल चीजें नजर नहीं आ रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि एशिया कप में जो हमारी टीम खेली, इवन आप एशिया कप भी छोड़ दिए तो T20 फॉर्मेट है, टेस्ट मैचेस के अंदर में हमने 8 प्लेयर्स खिलाए, अपने बॉलिंग से समझौता कर लिया। जब हम एशिया कप में गए तो वहां पर हमने 8 प्लेयर खिलाए। तो 20 ओवर के गेम में जहां पर की 120 गेंदें होती हैं, अगर आप 7 बल्लेबाजों के साथ जाते हो तो औसतन एक खिलाड़ी को अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर कितने गेंदे मिलेंगे? 16-17 गेंदें मिल जाएंगी एक खिलाड़ी को। अब 16-17 गेंदें अगर एक खिलाड़ी को मिल रही हैं खेलने के लिए, उसके बावजूद अगर आप 8वां बल्लेबाज ले जा रहे हो तो वो जो है 15 बॉल प्रति बल्लेबाज जो है बन जाता है। तो वो तो T20 है कि भाई सबको मार धाड़ करके खेलना है। तो फिर ये वनडे में भी सवाल उठता है, क्या वहां भी 8 बल्लेबाज जरूरत है? तो यहां पर जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जी हाँ, 8 बल्लेबाजों की आवश्यकता उन लोगों को है। उसके पीछे क्यों है 8 बल्लेबाज की जरूरत? क्योंकि भारतीय टीम के ओपनर्स पहले 10 ओवर में कुटाई करेंगे। उसके बाद जो बल्लेबाज होंगे वो 11 से लेकर 40 ओवर तक गेम को चलाएंगे, मिडिल ऑर्डर या जो अर्ली लोअर मिडिल ऑर्डर होता है वहां तक। और जो बाकी 2-3 बल्लेबाज ऐसे होने चाहिए जो अंतिम के 10 ओवर में रन बनाएं, ताकि भारत एक बड़े स्कोर तक पहुंच सके, या अगर पीछा कर रहा है तो उसको आराम से पीछा कर सके।
तो उसको देखते हुए टीम मैनेजमेंट अब ये तय कर रही है कि हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिस कॉम्बिनेशन को देख करके ही सामने वाली टीम धराशायी हो जाए और आपके पास कमी ना रह जाए ऑलराउंडर्स की। अब देखिए ऑलराउंडर्स की यहां तक बात है तो पेस ऑलराउंडर तो आपके पास एक ही है। हार्दिक के ना आने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी को आप ले गए हैं। तो ये बात खुलेआम है कि नीतीश कुमार रेड्डी आपके खेलते हुए नजर आएंगे। अगर नहीं खेलते तो मैं बड़ा सरप्राइज हो जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी आपके जो है वो खेलेंगे ही खेलेंगे, उसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं आती है। और इवन वो नंबर 6 भी खेल सकते हैं, 7 भी खेल सकते हैं, दोनों में से कहीं पर भी खेल सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के शुभमन गिल का ही मानना है, गौतम गंभीर का ही मानना है कि हमें एक नया ऑलराउंडर बनाना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हार्दिक पांड्या ही हमारे एक ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या नहीं है तो क्या होगा। आपको 2027 वर्ल्ड कप में गोइंग फॉरवर्ड अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं तो आपको वनडे में हार्दिक पांड्या का भी एक विकल्प बना के रखना पड़ेगा। और इस वक्त भारतीय टीम के लिए अगर कोई विकल्प है वनडे के लिए तो वो नीतीश कुमार रेड्डी हैं। इवन नीतीश कुमार रेड्डी तो अब टी20 में भी आ गए हैं। तो आपको याद होगा जिम्बाब्वे दौरे पर नीतीश कुमार रेड्डी को सिलेक्ट किया गया था। जब वो चोटिल हो गए तो फिर शिवम दुबे गए। अभी एशिया कप में शिवम दुबे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आपके पास एटलीस्ट हार्दिक के अलावा शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे अगर प्लेयर तैयार हैं तो टी20 में तो 3 प्लेयर हो गए। लेकिन वनडे के टेम्परामेंट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी ज्यादा ज्यादा सुटेबल लगते हैं क्योंकि वो टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं। तो वो जो टेम्परामेंट उनके पास में जो स्किल सेट है उससे हमें हार्दिक पांड्या का मैं रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि हार्दिक पांड्या एक अलग लेवल के प्लेयर हैं। लेकिन कम से कम हार्दिक पांड्या ना सही तो आप कम से कम नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर को तैयार कर सकते हो जिस पर कि आप बल्लेबाजी में भरोसा उतना ही कर सकते हो जितना आप हार्दिक पे करते हो। बॉलिंग में भी आपको पता ही है कि जब जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ती है ब्रेक थ्रू की तब तक दिलवाते हैं नीतीश कुमार रेड्डी और बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए वहां पर सेट किया जा सकता है। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार रेड्डी आपके खेलेंगे नंबर 6 पे क्योंकि उनको ही तैयार किया जाएगा 27 वर्ल्ड कप के लिए और हार्दिक पांड्या भी। तो दो पेसर अगर आपके पेस ऑलराउंडर का दो मिलेंगे 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका के अंदर में, वहां पे अगर आप देखेंगे तो दो पेस ऑलराउंडर मतलब आपका पूरा भार जो है वो खत्म हो जाएगा। आप एक बॉलर की कमी आप पूरा कर लेंगे, प्लस आप एक पेसर कम भी खिलाओगे तो काम चल जाएगा आपका। बल्लेबाजी और बॉलिंग जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ये हो गए। अब आती है स्पिन बॉलिंग की बात। क्या अक्सर खेलेंगे? तो अक्सर बिल्कुल खेलेंगे जी, अक्सर और बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। अब यहां पर अगर आप अमूमन देखते तो आप पाते ही कुलदीप यादव को खेलना चाहिए अक्सर के साथ में। लेकिन कुलदीप यादव के बारे में मैनेजमेंट ये सोच रही है कुलदीप अगर खेलेंगे तो हमारी बल्लेबाजी नंबर 7 तक रहेगी। और मैनेजमेंट की जो अभी तक की स्किल सेट देखी है हमने उसमें 8 नंबर तक बल्लेबाजी करवाते हैं। तो शायद वो कर सकते हैं कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्सर हैं तो आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाओ। एक पेस ऑलराउंडर हो गए नीतीश और स्पिन ऑलराउंडर हो गए आपके वॉशिंगटन सुंदर, ताकि बल्लेबाजी का क्रम जो है वो 8 नंबर तक हो जाए। गेंदबाजी में भी फैसला ये लिया जा रहा है कि इस विकेट के ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि ये विकेट के प्रसिद्ध कृष्णा जो है काफी कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन हर्षित राणा के साथ टीम मैनेजमेंट जाना चाह रही है। तो अगर आप समराइज करूं इसको कि आपकी प्लेइंग 11 क्या हो गई और कैसे उतरेगी तो वो बता देता हूं आपको। ओपनिंग रोहित गिल करेंगे, 3 नंबर पे आपका विराट कोहली, 4 पे अय्यर, 5 पे केएल, 6 पे अक्सर, 6 पे नीतीश, 7 पे अक्सर, 8 पे वॉशिंगटन। या ये भी हो सकता है कि 6 पे अक्सर कर दिया जाए, 7 पे नीतीश कर दिया जाए, चाहे लेफ्ट राइट हो जाए और 8 पे फिर सुंदर हो जाए। यहाँ पे 9 नंबर 10 से 11 की जहां तक बात है सिराज, अर्शदीप और साथ में हर्षित राणा, ये 11 आपके बनाते हैं। 3 पेसर प्लस एक 1 पेसर ऑलराउंडर 4 हो गए और 2 स्पिनर आपके हो गए अक्सर एंड वॉशिंगटन सुंदर। तो ये 6 बॉलर हो गए। अगर कोई बॉलर खराब भी करेगा तो पांचों बॉलर की कमी जो है बाकी छठा बॉलर मिलकर पूरा कर लेगा। तो ये टीम बनाई जा रही है। अब ये जो टीम है इसमें कुलदीप यादव अगर नहीं खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हैरान परेशान इस बात से होगा कि यार कुलदीप यादव ऐसा मैच में क्यों नहीं टीम के अंदर में है। लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या कुछ होता है, ये पता चलेगा मैच के मॉर्निंग पर टॉस के टाइम पर। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुलदीप यादव को ड्रॉप करना चाहिए या आपको लगता है नहीं उनको खिलाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। आप अपनी प्लेइंग इलेवन भी बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।